बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 है और इसका पहला क्वेश्चन है। इसके कुछ पार्ट्स है जिसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे रूट है, हमें कोशिश करके रूट को हटाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फोर्थ रूट 81 x की पावर -8 और z की पावर 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेडिकल है, रेडिकल से हमें एक्सपोनेंशियल में आना है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल में आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जरा देखिए बेटा, सॉल्यूशन। पहला स्टेप 81 x - 8 z की पावर 4 1/4 फोर्थ रूट है, सही है बच्चों। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 81 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब 81 के फैक्टर्स जरा इधर देखें, रफ वर्क में आपने 81 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, हम 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 327 टाइम 81, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टाइम। तो 81 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 4, ये एज इट इज हम लिखेंगे और ये भी हम एज इट इज लिखेंगे, और इसकी पावर क्या है 1/4 यानी 1/4 यानी फोर्थ रूट है, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था बच्चों कि जो पावर है, सही है, अंदर जितने भी पावर से बाहर वाला जो पावर, अंदर जितने भी पावर है, इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रिमाइंड करें दोबारा से। अब जरा देखें, 3 की पावर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों 1/4 से, ठीक है। x - 8 को हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों 1/4 से। z की पावर 4 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 से, सही है बच्चों। अब जरा देखें, 4 और 4 कैंसिल करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 और 4 कैंसिल करो तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 3 आएगा, यहाँ x की पावर -2 आएगा बच्चों, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो x की पावर है मुझे प्लस में रखना है। तो हमने ये सीखा था कि लेट सपोज आपके पास कोई भी टर्म a - 2 और b - 2 है, तो पावर जो माइनस है उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये वाला टर्म ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये वाला टर्म हम नीचे शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, b की पावर 2 और a की पावर 2, ये प्लस में होगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे भी यही करना है। अब जरा देखें, 3 और z हम यहीं पे रखेंगे और x को नीचे हम शिफ्ट करेंगे, x की पावर 2। तो ये बच्चों फर्स्ट का आपके पास आंसर है, सही। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें बच्चों, सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकेंड पार्ट है क्यूब रूट क्यूब रूट 256, देन a की पावर 6, देन b की पावर 12, देन c की पावर 9, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला काम हमने क्या सीखा था, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये रेडिकल फॉर्म में है, रेडिकल से हमें किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल में जाना है, ठीक है बच्चों। तो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाएंगे, जरा देखें 256 एज इट इज आएगा, a की पावर 6 ये भी एज इट इज आएगा, b की पावर 12 ये भी एज इट इज आएगा, c की पावर 9 ये भी एज इट इज आएगा। तो 1/3, ठीक है। रूट के से पहले क्या है, 3 है, तो वो आपके पास पावर में आएगा 1/3 यानी क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये सीखा था कि अंदर जो भी नंबर है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स हम 256 के फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों, 256 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, वेरी वेल डन। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, then 2 8 जा 16, then 2 4 जा 8, then 2 2 जा 4, then 2 1 जा 2। अब 2 देखें कितने टाइम मल्टीप्लाई हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया, देखें 2 8 टाइम मल्टीप्लाई हो, तो मैंने कहा कि 2 की पावर एक दफ़ा में 6 रखूँगा,
ठीक है, फिर डॉट 2 की पावर एक दफ़ा मैं 2 रखूँगा। बेस से में तो पावर 8 होता है, 6 + 2 क्या होगा 8 होगा। अब ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे पावर को कैंसिल करना है एक नंबर से, ठीक है। तो a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9 और इसकी होल पावर क्या है बच्चों 1/3 है। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि बाहर जो पावर है वो अंदर जितने भी पावर है इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। देन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, देन a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3, देन b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 1/3, देन c की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3। सही है बच्चों। अब कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा आपके पास। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सही है। अब जरा देखिए बच्चे, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 4 आएगा। यहाँ पे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 के ऊपर क्या है आपके पास 1/3। देखे ये 2 2 ज़ा 4, ये 1/3 मैंने पावर में लिख लिया। सही है। अब यहाँ क्या बचा a की पावर 2, यहाँ क्या बचा b की पावर 4, यहाँ क्या बचा c की पावर 3। अब ये इसको पहले शिफ्ट करें, इसको पहले रखेंगे तो आपके पास क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट 4, ठीक है। इसके बाद ये 4 लिखे, इसके बाद a स्क्वायर लिखे, इसके बाद b की पावर 4 लिखे, इसके बाद c की पावर 3 लिखे। इससे आगे हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या है, ये आंसर है सेकेंड पार्ट का। सही है बच्चों। आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट जरा देखिए बच्चों। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, अच्छा थर्ड पार्ट आपके पास है 7th रूट है, ठीक है। 7th रूट 1 to 8। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो 1 to 8 है यानी रेडिकल से हम किस में जाएंगे, एक्सपोनेंशियल में। 1 to 8 और इसकी पावर क्या है 1/7। तो हमें 1 to 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन 2 16 ज़ा, देन 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब देखें 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा 2 की पावर 7, देन होल पावर क्या है आपके पास 1/7। ये 1/7 को मल्टीप्लाई करें अंदर पावर से, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 7 और 7 कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें बच्चों। फोर्थ पार्ट आपके पास 7 7 7 6 है, ये रूट में है। इसको ZTC रखें 7 7 7 6 रूट में, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालें 7 7 7 6, ठीक है। 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। देन 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, सही है। 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, सही है। 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ पे आएगा तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, सही है बच्चों। अब 3 के टेबल से आएगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, देन 3 27 ज़ा 81, देन 3 9 ज़ा 27, देन 3 1 ज़ा 3। अब देखिए पेयर में किस चीज़ का बना सकता हूँ, एक ये 2 का पेयर बनेगा, दूसरा बनेगा, देन 3 का पेयर बनेगा। अच्छा देखो 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, दूसरा 3 का आपके पास पेयर बनेगा। तो यहाँ देखिए बेटा, एक आपके पास 2 का पेयर बना है, दोबारा आपके पास 2 का पेयर बना, देन ये 2 आपके पास खाली बचा, देन 3 का पेयर आपने बनाया, देन 3 का पेयर आपने बनाया, ये 3 को आपने खाली रखा, ठीक है। अब सबके साथ रूट है, आपने रूट यूज करना है, भले मल्टीप्लाई का साइन लगाए।
ये रूट ये कैंसिल, ये रूट इस रूट से स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये कैंसिल, टू टू जा, देखो अब क्या बचा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ क्या बचेगा 3 बचा। ठीक है, दोनों रूट में तो एक ही रूट में लिखा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और आपके पास 6, ये था फोर्थ का आंसर आपके पास। सही है बच्चों। अब जरा देखें इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा तो ये मिटा रहा हूं, इसका फिफ्थ पार्ट देखें। क्यूब रूट है 1 to 5, देन इसके ऊपर स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई 8 है, अपॉन में आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 32 और ये स्क्वायर रूट है होल स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखिए बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर वाले को मैं रेडिकल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। जैसे 3 1 to 5 पावर क्या है 2 है मल्टीप्लाई बाई 8 है और इसकी होल पावर क्या होगी 1/3 होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक काम करें हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 32 इसको एज इट इज रखें, सिंपल में ये स्क्वायर ये रूट के साथ कैंसिल करो। बात समझ आ गई बच्चों। अच्छा अब ये 1 to 5 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, 1 to 5 के फैक्टर्स चाहिए हमें। ठीक है, तो 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 5 कितने टाइम है और 8 के फैक्टर्स चाहिए हमें, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब जरा देखिए 1 to 5 के जगह में मैंने लिखा 5 की पावर 3 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। 8 के जगह मैंने लिखा 2 की पावर 3 और बाहर जो पावर है वो 1/3 है। नीचे इस टर्म को एज इट इज रखे 2 मल्टीप्लाई बाई 32। बात समझ आ गई। अच्छा 3 2 ज़ा 6 होगा और होल पावर को मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 देन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 अपॉन में आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 32। ये और ये कैंसिल करें। सही है। तो देखो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 और ये 2 को हम कैंसिल करेंगे। यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर 2/32। 5 की पावर 2 किसके बराबर है 5 5 ज़ा 25 और ये 32 एज इट इज आएगा। ये है आपके पास फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड ये जो 6th पार्ट है वो आपने करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसका 7th पार्ट देखें। 7th पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 7th पार्ट आपके पास क्या है, रूट 216 2/3 देन मल्टीप्लाई बाय 1 to 5 और ये स्क्वायर है अपॉन में 0.04 - 3। सबसे पहले यहाँ एक काम करें, ये रेडिकल फॉर्म है ना, पहले इस ये देखो पॉइंट को हटाए, पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ। 216 मैंने एज इट इज लिखा, 2 की पावर 3 ये मैंने भी एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1 to 5 ये एज इट इज लिखा मैंने, ये 2 भी एज इट इज लिखा। अब यहाँ देखें पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 तो होता है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, जितने डिजिट्स है उतने जीरो लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 4/100। ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे 2 डिजिट्स थे, तो ये आपके पास आएगा -3। ठीक है। और ये हमने रूट को हटा के लिखा 1/2। बात समझ आ गई। अब कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4 4 25 सा। सही है। अब देखिए 1/25 है और पावर किस में बचो माइनस में, तो मुझे इसको रिसिप्रोकल लेना होगा पावर प्लस बनाने के लिए। तो इसका रिसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 216 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 25 पावर किस में आएगा प्लस में आएगा। देखिए 25/1 होगा, 1 हम डिनोमिनेटर में शो नहीं करेंगे, 1/2। अब मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। 216 के फैक्टर्स चाहे
और 25 के चाहे और 125 के चाहे। अब यहाँ देखें मैं 216 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। 2 10s are 20, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are। ठीक है, अब जरा देखें 216 के जगह में मैंने रखा 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, डॉट 3 कितने टाइम 3 टाइम, और इसकी होल पावर क्या है आपके पास 2/3 है। मल्टीप्लाई 125 के जगह मैंने लिखा 5 की पावर 3 और इसकी पावर 2। सही है, 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। और 25 के जगह मैंने लिखा 5 की पावर 2 और इसकी बाहर जो पावर है वो 3 होगा। ठीक है, और होल पावर 1/2। अब एक और स्टेप करें, ये जो पावर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, देन 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3 से, मल्टीप्लाई की साइन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और होल पावर आपके पास क्या है 1/2 है। देखिए 3 2 क्या होगा 6, 2 3 क्या होगा 6, ये और ये कैंसिल करें। ठीक है, अब आप देखें 3 और 3 कैंसिल करें, 3 और 3 कैंसिल करें, यहाँ आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 2 देन डॉट 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है आपके पास 1/2, बाकी ये 0 खत्म हो गया। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 डॉट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये और ये कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल करो, तो आंसर आपके पास 2 3 6। ये था आपके पास 7th पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। तो बच्चों चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।